डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब थर्ड पार्टी को ट्विन फ्लेम्स यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो उनका क्या रिएक्शन या फिर उनके क्या थॉट्स इस रिश्ते को लेकर बन जाते हैं या फिर वह क्या सोचती है, इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, थर्ड पार्टी को अक्सर यह लगता है कि उनका स्थान या उनकी वैल्यू घट रही है। अगर वो ट्विन फ्लेम में से किसी एक के करीब है, यानी उनके कार्मिक पार्टनर हैं या फेमिनाइन या मैस्कुलाइन, कोई भी हो सकते हैं, तो वह जब उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो उनमें इनसिक्योरिटी की भावना फील होती है। उन्हें यह डर हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स का रिलेशनशिप उनके रिश्ते को कमज़ोर कर देगा या फिर उसे ख़त्म कर देगा। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में नहीं जानते या इसे नहीं समझ पाते। इसे एक साधारण सा प्यार का रिश्ता समझने की गलती कर सकते हैं। उन्हें यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि यह कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और आत्मिक स्तर का है। अगर थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम के किसी एक से इमोशनली रूप से जुड़ी है तो यह जेलसी का कारण बन जाता है। उन्हें फील हो सकता है कि उनका पार्टनर उन्हें उसके मुकाबले कम वैल्यू दे रहा है या फिर उन्हें इग्नोर कर रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी बहुत ही तेज और अट्रैक्टिव होती है। ये थर्ड पार्टी के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव भाव को जगा सकती है। कुछ लोग इस एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग इसे चैलेंज के रूप में लेते हैं। थर्ड पार्टी को ट्विन फ्लेम कनेक्शन देखकर अपनी लाइफ, अपने रिश्तों और खुद पर विचार करने का मौका मिलता है। यह उनके लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है जो उन्हें उनकी खुद की ग्रोथ और आत्म प्रेम के तरीके सिखाती है। यानी इस रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी भी बहुत कुछ सीखती है। यदि थर्ड पार्टी आपका पार्टनर है तो वो इस रिश्ते को खतरे के रूप में देख सकता है और इसे तोड़ने की कोशिश कर सकता है। यदि थर्ड पार्टी परिवार या दोस्त है तो उसका रिएक्शन मिक्स हो सकता है। कुछ ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं तो कुछ इसे खारिज कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी स्पिरिचुअल रूप से जागरूक है तो वे ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो इसे ईश्वर की प्लानिंग या फिर सोल की ग्रोथ का हिस्सा मान सकते हैं। लेकिन अगर वह इस कनेक्शन को समझ नहीं पाते तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर रॉन्ग डिसीजन के रूप में देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी अक्सर एक इम्पॉर्टेंस भूमिका निभाती है, एक इम्पॉर्टेंस रोल निभाती है। यह ट्विन्स को उनकी बाउंड्रीज, उनकी प्रॉब्लम्स और सच्चे या ट्रू लव की परीक्षा में डालती है। थर्ड पार्टी अक्सर दोनों ट्विन्स को खुद पर काम करने और उनके रिश्ते को गहराई से समझने का मौका देती है। ट्विन फ्लेम में इस सिचुएशन में पेशेंस रखना चाहिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहिए। थर्ड पार्टी को समझाने के लिए किसी स्ट्रगल में ना उलझे, उनके दृष्टिकोण को रिस्पेक्ट दें और अपने कनेक्शन के ट्रूथ को और अपने इरादों पर विश्वास रखने, अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान दें। ट्विन फ्लेम जर्नी व्यक्तिगत ग्रोथ, प्रेम और स्पिरिचुअल जर्नी या सफ़र है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। यह हर व्यक्ति के लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी अलग अलग तरीके से एक्शन ले सकती है जो उनकी इमोशंस को समझ और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यह थर्ड पार्टी द्वारा लिए जाने वाले संभावित एक्शन इस प्रकार से हो सकते हैं जिन्हें हम डीपली बताने की कोशिश करते हैं। अगर थर्ड पार्टी किसी ट्विन फ्लेम पार्टनर के लिए रोमांटिक या करीबी संबंध में है, जैसे कि उनका कार्मिक पार्टनर, जीवन साथी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने पार्टनर को इमोशनली रूप से समझाने या जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वह अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन देने की कोशिश करते हैं। वे ट्विन फ्लेम्स को दूसरे व्यक्ति के रूप में देखकर उससे बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। वह कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार वो बहुत गलत तरीके से भी कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सी थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी को ट्विन फ्लेम कनेक्शन से खतरा महसूस होता है तो वह उन्हें लेकर नेगेटिविटी फैला सकते हैं।
वे ट्विन फ्लेम में से किसी एक को भड़काने या इल्यूजन में डालने की कोशिश कर सकते हैं। वह उन्हें स्पाई कर सकते हैं। वह रिश्ते की गहराई को समझने के लिए चुपचाप से उनको स्टॉक कर सकते हैं, उनके खिलाफ जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, उन्हें झूठा साबित कर सकते हैं, गलतफहमियां पैदा करने के लिए झूठे आरोप उन पर लगा सकते हैं, सीधे टकराव करते हैं और कुछ मामलों में थर्ड पार्टी सीधे ट्विन फ्लेम में से किसी एक से सवाल जवाब या बहस कर सकती है। यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी को लगता है कि उनकी जो रोल है वो ख़त्म हो रहा है, उनकी वैल्यू ख़त्म हो रही है, या वह इस कनेक्शन का सामना नहीं करना चाहती, तो रिश्ते से पीछे हट सकती हैं, या वह खुद को धीरे धीरे अचानक से रिश्ते से हटा सकती हैं, चुप्पी साध सकती हैं, डिस्टेंस बना सकती हैं, बातचीत करना बंद कर सकती हैं, या फिर डिस्टेंस में जा सकती हैं, या फिर कोई नया रास्ता चुन सकती हैं। वे किसी और से जुड़ने या अपनी लाइफ में एक नए गोल्स तलाशने की कोशिश कर सकती हैं। दोस्तों और परिवार से सलाह मशवरा ले सकती हैं, या फिर दोस्तों परिवारों को, अगर कार्मिक पार्टनर है तो अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके उस पर बहस कर सकती है, सलाह मशवरा कर सकती है, झूठे या फिर आरोप लगा सकती है, विवाद हो सकता है। वे अपने इमोशंस को साझा करने के लिए समाधान खोजने की कोशिश भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस चैलेंजेस का सामना करने के लिए किसी पेशेवर यानी थेरेपी या काउंसलिंग की हेल्प लेते हैं। अगर वे स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं तो वे किसी गुरु या फिर गाइडेंस जहाँ से मिल रही है उसका सहारा ले सकते हैं। कई बार थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के जरिए खुद पर काम करने लगते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन उनमें आने लगता है। वे सोचते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्या सीखने की ज़रूरत है। ये अपनी लाइफ में ऐसे पर्पस को ढूंढती हैं जो उन्हें सशक्त या स्ट्रॉन्ग बनाए, खुद को इमोशनली और मेंटली रूप से फ्रीडम देने की कोशिश करते हैं। अगर थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर या गुस्से में है तो वह ब्लैकमेल कर सकती हैं। वे ट्विन फ्लेम में से किसी को इमोशनली रूप से ब्लैकमेल कर सकती हैं, उनके साथ अपमानजनक या उनकी इंसल्ट कर सकती हैं, उन्हें नीचा दिखा सकती हैं। वे किसी के ऊपर दोष दे सकती हैं, उन्हें शर्मिंदा कर सकती हैं, या फिर सार्वजनिक रूप से उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, परेशानी पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं। झगड़ा या कानूनी कार्रवाई तक भी यह रिश्ता जा सकता है। कुछ गंभीर मामलों में थर्ड पार्टी झगड़े या कानूनी रास्ता भी अपना सकती है। कई बार थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेती है। वे ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सकती हैं और अपने रिश्ते को नए तरीके से परिभाषित कर सकती हैं। अपने इमोशंस को संभालने और सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की दिशा पर काम कर सकती हैं। वे इसे एक आत्मिक या सोल की जर्नी के रूप में देखकर इससे लेसन लेने की कोशिश कर सकती हैं। जब थर्ड पार्टी को यह एहसास होता है कि उनका पार्टनर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वे अक्सर अपने पार्टनर को वापस पाने या रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है। कई तरह की कोशिशें करती है। यह उनकी इमोशनली सिचुएशन, इनसिक्योरिटीज़ और रिश्ते की गहराई पर डिपेंड करता है। वो अपने पार्टनर को यह एहसास कराने की कोशिश करती है कि उन्हें कितना प्यार करती हैं। वे अपना दर्द उन्हें दिखाती हैं कि अगर वह दूसरे रिश्ते में जा रहा है तो वह कितने पेन में है, यह उन्हें दिखाती है। वह उनके आगे रो सकती है, उन्हें उदास होकर दिखा सकती हैं, या फिर अपने पेन को दिखाकर उनसे सहानुभूति पाने की कोशिश कर सकती हैं। पुरानी बातें याद दिला सकती हैं, या फिर बीते हुए पल जो उन्होंने उनके साथ अच्छे पल बिताए हैं उन्हें याद करके वह अपने पार्टनर को इमोशनली रूप से अपने से जोड़ने की कोशिश करती हैं। उन पर अधिक ध्यान देने लगती हैं, ज़्यादा प्यार देखभाल उन्हें देने लगती हैं। थर्ड पार्टी अपनी पार्टनर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखने लगती है, उन्हें तोहफे या गिफ्ट देने लगती हैं। महंगी गिफ्ट्स या सरप्राइज़ प्लान करके अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है और उनका बिहेवियर, लक्स या उनके हैबिट्स में बदलाव लाकर उन्हें यह जताने की कोशिश करती है कि वह उनके ट्विन से बेहतर है।
वह यह कहकर कि तुम मेरे इमोशंस की परवाह नहीं करते या तुम बदल गए हो, ऐसा बातें उन्हें बोलकर इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती हैं, जिससे वह गिल्ट में जा सकें। अपने पेन और सैक्रिफाइड की कहानियाँ सुनाकर अपने पार्टनर को दोषी महसूस करा सकती हैं। वह यह जताने की कोशिश करती हैं कि ट्विन फ्लेम के कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उनकी घर परिवार तबाह हो गया है, या उनके बच्चों की लाइफ, अगर बच्चे हैं, कि ख़राब हो गई है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम से ज़्यादा अट्रैक्टिव, समझदार और दिलचस्प बनने की कोशिश करती है। वे अपने पार्टनर को यह जताने की कोशिश कर सकती है कि मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर हूँ। कनेक्शन को तोड़ने की साजिश कर सकती हैं, उनकी जासूसी कर सकती हैं, उनके ऊपर ब्लेम लगा सकती हैं, अफवाह उड़ा सकती हैं, या ट्विन फ्लेम के बीच झूठ या अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकती हैं। पार्टनर को रोकने के लिए हेरफेर, मैनिपुलेशन या फिर होल्ड कर सकती हैं। वह उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती हैं। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं यह नहीं सह पाऊंगी, यह उन्हें जता सकती हैं। उन्हें अपने इमोशंस में बांध सकती हैं। बच्चों का सहारा लेकर, अगर बच्चे हैं तो उनकी इमोशंस का उपयोग करके पार्टनर को रोकने की कोशिश कर सकती हैं। अपनी हेल्थ या खतरे का नाटक कर सकती हैं। कुछ लोग बीमारी, डिप्रेशन या सुसाइड की धमकी देकर अपने पार्टनर को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, खुद पर काम करती हैं। वे अपने बिहेवियर, हैबिट्स और वीकनेस को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। रिश्ते में नया मौका देने की कोशिश कर सकते हैं। वे पार्टनर से यह कह सकते हैं कि अब हम नई शुरुआत करते हैं। वे थेरेपी ले सकती हैं और रिश्ते को बचाने के लिए काउंसलिंग या रिलेशनशिप थेरेपी का सहारा ले सकती हैं। वे ट्विन फ्लेम से बात करके अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए कह सकती हैं। ट्विन फ्लेम पर रिश्ते को खराब करने का आरोप लगा सकती हैं, उनके बारे में गलत बोल सकती हैं, उन्हें गाली दे सकती हैं, उनके बीच टकराव पैदा कर सकती हैं, और कभी कभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो सकती है कि झगड़े या कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ सकता है। परिवार और दोस्तों को उसमें शामिल कर सकती हैं। वे अपने पार्टनर के परिवार या दोस्तों की हेल्प मांग सकती हैं ताकि वह अपनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को तोड़ सके, अपनी फेमिनाइन से डिस्टेंस बना सकें। वह धार्मिक या नैतिक तर्क दे सकती हैं कि यह रिश्ता गलत है, या उन्हें अपने कर्तव्य निभाने के लिए ब्लेम कर सकती हैं। वह खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती है। वह यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह इस रिश्ते के बिना खुश और संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकती हैं और पार्टनर को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि वे कुछ खो रहे हैं। अगर ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल है तो इन कोशिशों का असर कम होता है, उन पर कोई असर नहीं होता। अगर पार्टनर अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो थर्ड पार्टी की कोशिशें अक्सर विफल हो जाती हैं। अगर थर्ड पार्टी आत्मसमर्पण या समझदारी से काम लेती है तो रिश्ते में पॉजिटिविटी ला सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी के प्रति दोष या द्वेष रखने के लिए नहीं होती। इसे हर व्यक्ति के स्पिरिचुअल ग्रोथ और या सोल ग्रोथ और ट्रू प्रेम की पहचान के रूप में देखना चाहिए। कहता वीडियो जब थर्ड पार्टी को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता चलता है तो उनका क्या रिएक्शन होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।